Hi, this is Khushbu with another question of quadratic equation. This is first question of exercise 4.4, page number 91 from NCERT. This says, find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. तो हमें इनका बेसिकली नेचर बताना है रूट्स का. रूट्स का नेचर ऐसे कि वो रियल है या नहीं, वो डिस्टिंक्ट है, वो इक्वल है, रियल रूट्स है भी या नहीं, ये चेक करना है. सो फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x square minus 3x plus 5. So, first part is equal to 0. If you have seen the last video जिसमें हमने आपको डिस्क्रिमिनेंट नाम निकालना सिखाया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं उससे हम ये चेक करते हैं. कैसे? इसमें जैसे हमारे को दिया हुआ है, हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ax square plus bx plus c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करो तो x स्क्वायर के साथ यहाँ ये a है, यहाँ पे 2 है, a का वैल्यू है 2, यहाँ पर x के साथ b है, यहाँ पे x के साथ -3 है, तो b का वैल्यू इज -3 एंड c की वैल्यू इज 5. अब d डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम, b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b स्क्वायर, यहाँ पे b की वैल्यू है -3, सो b स्क्वायर की जगह आएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 और c है 5. सो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा d इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर इज 9, 4 2 8, 8 5 40. सो d इज इक्वल टू -31. और जब भी d लेस देन 0 होता है तो हम कहते हैं नो रियल रूट्स, क्योंकि d नेगेटिव है, दैट मींस लेस देन 0 है, तो इट हैज नो रियल रूट्स. As d is less than 0, it has no real roots. Same way हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकेंड, which is 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. Now again, यहाँ पर हमारे पास ये a है 3, b हमारे पास है -4 root 3 और c है 4. तो d is equal to b square minus 4ac. So d is equal to, b की वैल्यू है -4 root 3. ये नेगेटिव साइंस के साथ हमें रखना है. -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4. सो ये आएगा d is equal to -4 root 3 का स्क्वायर करके 4 is 16, 16 into 3 is 48. 4 3 is 12, 12 4 is 48. So d is equal to 0. So d का वैल्यू जब 0 आता है तो हम कहते हैं it has real and equal roots. It has real and equal roots. So इसके real and equal roots है. So उसको निकालते कैसे हैं? So x is equal to minus b plus minus root d upon 2a. ये तरीका होता है इक्वल रूट्स निकालने का. So x is equal to minus b, मतलब माइनस तो पहले से है और b की वैल्यू है -4 root 3 प्लस माइनस अंडर रूट d है 0 बाय 2a, a की वैल्यू है 3. So ये बनेगा माइनस से माइनस कैंसिल, 4 root 3 प्लस माइनस 0 बाय 6. x की वैल्यूज हमारे पास आएंगी, x इज इक्वल टू 4 root 3 प्लस 0 बाय 6, 4 root 3 माइनस 0 बाय 6. प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस में लेनी है ये वैल्यू, एक बार नेगेटिव में. x की वैल्यू है 4 root 3 बाय 6, 4 root 3 बाय 6. इसे कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा. रूट 3 से आप रूट को 3 कैंसिल करोगे तो आपके पास बचेगा ये कैंसिल, ये बनेगा रूट 3 कैंसिल रूट 3. ऐसा इसलिए क्योंकि इन 3 के अंदर 2 रूट 3 आ गए और ऊपर एक रूट 3 था, तो आपने कैंसिल किया तो नीचे एक रूट 3 बच गया. सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां से 2 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3. सो दोनों रूट्स इक्वल है, ये होते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स. सेम वे पार्ट नंबर 3
2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. अब यहां पर हमारे पास a है 2, b है -6 एंड c है हमारे पास 3. d का फॉर्मूला अगेन b is equal to b square minus 4ac. So d is equal to, d की वैल्यू हमारे पास है -6, so -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c की वैल्यू है 3. सो d इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 36 माइनस 4 2 8 8 3 24 इज इक्वल टू 12. सो d की वैल्यू आ गई 12. अब ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मींस इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. डिस्टिंक्ट मींस दोनों रूट्स डिफरेंट आएंगे. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. अब निकालेंगे कैसे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a. सो इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे. सो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू है -6 माइनस ऑलरेडी होता है फॉर्मूला में, और b की वैल्यू -6 प्लस माइनस रूट डी, b की वैल्यू है 12 बाय 2a, a इज 2. सो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस से माइनस का 6 प्लस माइनस रूट 12. रूट 12 हम लिख सकते हैं 2 2 4 4 3 12. सो यहां से जब भी स्क्वायर रूट होता है तो उसमें अगर एक पेयर बन रहा है तो वो 2 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर नहीं बना तो अंदर रह जाएगा 2 रूट 3 बाय 4. सो बन गया x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 बाय 4 और एक 6 माइनस 2 रूट 3 बाय 4. ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन है 2. ऊपर से कॉमन आ गया हमारे पास 2, अंदर बच गया 3 प्लस रूट 3 बाय 4 और यहां पर भी 2 कॉमन निकाला तो 3 माइनस रूट 3 बाय 4. तो यहां पे कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 1 जा 2 2 जा, तो ऊपर बच जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाय 2 3 माइनस रूट 3 बाय 2. आप चाहो तो इसमें फर्दर कॉमन निकाल सकते हो, जैसे यहां पे दोनों में कॉमन है रूट 3 तो अंदर बचा रूट 3 प्लस 1 बाय 2 तो यहाँ पर रूट 3 माइनस 1 बाय 2. इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं. So बेसिकली सबसे पहले बी मेथड डी निकाल के चेक करते हो. पॉजिटिव आ रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल टू 0 आ रहा है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, नेगेटिव में आ रहा है तो नो रियल रूट्स, और अगर उसके रियल रूट्स हैं तो आपको इस तरह से फॉर्मूला डाल के उसको फाइंड आउट करना. So this was first question of exercise 4.4 from NCERT. If you have any doubt, please do write to us. So नीचे space given है उसमें लिखिए and to watch the next video for some more questions. Goodbye.